जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को काली चौदस की ढेरों 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 शुभकामनाएं। काली चौदस की रात मतलब घर से तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र को निकाल कर फेंक देने की रात। काली चौदस की रात मतलब भगवान शिव, हनुमान जी, महाकाली और तमाम प्रकार की उग्र शक्तियों को जगाने की रात। काली आपने देखा होगा रामायण में भी, जब काक भुसुंडी से गरुड़ जी ने पूछा था कि संसार में सबसे अच्छा सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो काक भुसुंडी जी ने बताया था कि सबसे बड़ा सुख है कि आप इंसान हो, आपके पास मानव का शरीर है, और दुख यह है कि आप गरीब हो। गरीबी आपके हजारों सपनों को खत्म कर देती है। और इसीलिए दोस्तों आप देखो, मेरी चैनल पर सबसे पहले मैंने जिस चीज को इंट्रोड्यूस किया था वो पाइराइट था। पाइराइट जिस कीमत पर मैं आपको दे रही हूँ, कोई दूसरा बिजनेसमैन नहीं दे सकता, कोई दूसरा व्यापारी नहीं दे सकता। और हर दीपावली मैं इस पर सेल लगा देती हूँ। 100 ग्राम की कीमत पर 1 किलो पाइराइट मैं अपने सब्सक्राइबरों तक, अपने व्यूवर तक पहुंचा रही हूँ। हाँ, इस बार दीपावली पर और एक बात आपको बता दूं, माता लक्ष्मी का ये जो श्रीयंत्र है, इस पर पाइराइट का ही कॉइन फ्री कर दिया है। मतलब जो लोग पाइराइट भी रो नहीं खरीद पा रहे हैं, वो माता रानी का ये श्रीयंत्र अगर लेते हैं तो उस पर भी पाइराइट का ये कॉइन, जिस पर एंजल नंबर से, जिसकी कीमत 1100 रुपए है, लोग 100-150 रुपए की चीज साथ में फ्री करते हैं। ये 1100 रुपए का कॉइन है जो मैंने इस पर फ्री कर दिया है। दीपावली तक ये ऑफर चलने वाली है, तो आप इसे जरूर मंगवा लें। और हाँ, एक चीज और बहुत अच्छी बता दूं, जो लोग जिनका खुद का बिजनेस है, ऑफिस है, शोरूम है, उस पर 12 मास ग्रीन एवेंचुरियन का ये दीपक जलाएं। ये कर्जे को भी उतार देता है, ग्राहकों की भीड़ लगा देता है, नौकरी धंधे तेजी से चलाता है। और घर में भी अगर आप इसको घर की उत्तर दिशा में जलाते हैं ये दीपक, और ये पाइराइट का ही दीपक माता लक्ष्मी के सामने और घर की उत्तर दिशा में अगर आप इसको जला देते हैं तो आपके घर में धन आएगा और आएगा। जिनके घर में शादियों में प्रॉब्लम आ रही है, घर के अंदर सुप्रसन्न नहीं है, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, वो लोग जो एजुकेशन से जुड़े हैं, जो पंडिताई से जुड़े हुए हैं, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तमाम लोग सिट्रिन का दीपक जरूर मंगवाएं और इसको घर की पूर्व दिशा में जला दें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके स्टडी रूप में जला दें। और जिनके घर में अधार्मिक वातावरण है, घर का वातावरण धार्मिक नहीं है, माता पिता की बच्चे इज्जत नहीं कर पा रहे, जहाँ राहु का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है, वे तमाम लोग इस दीपक को, सिट्रिन के दीपक को घर की पूर्व दिशा में जरूर जलाएं। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, दीपकों पर कोई सीओडी नहीं है। दीपक आपको सीधे सीधे ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें सेल पर लगी हुई हैं, ये चीजों में हमें बिल्कुल भी कोई इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको ये चीजें दी जा रही हैं ताकि आपके घर तक ये चीजें पहुंचे। तो आप दीपकों पर तो बिल्कुल भी सीओडी ना ही मांगे, सीधे सीधे आप इनकी खरीदी करें। और एक चीज बता दूं, कुबेर पोटली की वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी, आप उसको देखना है कि उसमें कौन कौन सी चीजें रखनी है अगर आप कुबेर भंडारी नहीं मंगवा पा रहे हैं। वैसे जो लोग कुबेर भंडारी मंगवा पाए बहुत अच्छा है, बहुत ही कम कीमत में, 1200 की कीमत में है। इसमें आपको माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणपति जी और माँ शारदा की मूर्ति के साथ माता लक्ष्मी की 14 चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप इसको मंगवा लेते हो, इसकी पूजा करते हैं धनतेरस दीपावली वाले दिन, फिर आपको कुबेर पोटली बनाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत बढ़िया चीज, पाइराइट से ही बना हुआ ये कुबेर कुंजी का माता लक्ष्मी का फ्रेम घर की उत्तर दिशा में कभी भी लगा दे, चाहे दिवाली पर या दिवाली के बाद, ये चीजें घर में धन को खींच करके लेकर के आती है। काली चौदस की रात मतलब शत्रुओं से छुटकारा पाने की रात। काली चौदस की रात है मतलब सभी को अपने घर से आज उतारा तो कर ही देना है, और कोई काम कर पाए या ना कर पाए, लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा खड़ा नमक डाल दें, राई डाल दें, पूरे घर में उस लोटे को उतारें, घर के प्रत्येक व्यक्ति के सिर से 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उतार करके चौराहे पर फेंक दें।
काली चौदस की रात है, मतलब उतारा कर ही देना चाहिए। उतारा कितने प्रकार के कैसे करने हैं उसकी भी मैं आपको उसकी भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। वैसे इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, शत्रु अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपको पक्का पता है कि ये शत्रु ही ये शत्रु, मतलब वो जो आपका परिवार का नाश कर चुका हो, जो आपकी जान के पीछे पड़ा हो। शत्रु वो नहीं होता है जिससे छोटी मोटी बातों में आपके लड़ाई झगड़े हो गए हों। शत्रु वो नहीं होता जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। शत्रु वो नहीं होता कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है और आपको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे केस में किसी को अपना शत्रु ना समझे। उस समय आप खुद अपने शत्रु होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को देखकर जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप खुद अपना ही अहित कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आप किसी को शत्रु मान करके उसके उसके साथ कोई भी गलत काम कर देते हैं, कोई ऐसी उटपटांग क्रियाएं कर देते हैं, तो उसका फल आपको बहुत बुरी तरीके से भोगना पड़ता है। तो पहले तो आप खुद ये समझ लें कि वो आपका शत्रु है। अगर है तो आज रात आप एक छोटा सा काम करें, जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आपको क्या करना है, शमशान की भस्म थोड़ी सी ले लेनी है। मैं आपको बता दूं, हमेशा पहले भी बता दे रही हूँ, शमशान की भस्म पर मैंने जब भी कोई वीडियो बनाई है, हमेशा बताती हूँ भस्म को कभी भी घर में ना लाएं। शमशान की भस्म काली चौदस की रात अगर जो आपका शत्रु है उसका नाम लेकर के उसको मारण के मंत्रों से अभिमंत्रित करके अगर शत्रु घर में सिर्फ फेंक भी दी जाए, तो भी शत्रुओं के घर समाप्त हो जाते हैं। तंत्र विद्या बहुत बुरी चीज़ है, मेरी विद्याएं बहुत बुरी चीज़ है। और बहुत ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के ज़माने में लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। इन चीज़ों के माध्यम से कई निर्दोष परिवारों के घर उजाड़ देते हैं। चलो, जिसका आपने बुरा किया, उसका समय है, वो भोग उसने उसके ऊपर भोगने का आया, वो भोग रहा या वो मर करके चला गया। लेकिन आप उसके साथ एक बार करोगे, आपके साथ ये क्रियाएं 1000 बार कुदरत करती रहेगी। बार बार मरते रहोगे, बार बार भोगते रहोगे। इसके लिए किसी के भी साथ पहले तो मैं यही कहूँगी, बुरा ना करें। ये क्रियाएं उन लोगों के लिए जो सच में बिल्कुल बिल्कुल गाय जैसे हैं, निर्दोष है। और कुछ लोग अपने पावर के बल पर किसी को दबा रहे हैं, किसी के साथ अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहे हैं, किसी के परिवार को उजाड़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया के द्वारा किसी का खात्मा कर रहा है, मैं आपको बता दूं, कई लोग आज के ज़माने में ऐसे तंत्र विद्याएं कर रहे हैं कि निर्दोष घरों में तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा घर खत्म कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। ऐसे लोगों को खत्म करो, इनको मारने में कोई पाप नहीं है। जो तंत्र के द्वारा आपको खत्म कर रहा है, उसको तंत्र के द्वारा ही खत्म करना, कोई पाप नहीं, खत्म कर दो। ये क्रियाएं ही उसके लिए, कभी वो बेड से उठ नहीं पाएगा, हमेशा सड़ता रहेगा पड़े पड़े। कभी कोई भी काम करने को सोचेगा, होगा ही नहीं। वर्षों तक सपने देखेगा, लेकिन उसके सपने कभी पूरे होंगे ही नहीं। आप अपनी नज़रों से उसको सड़ता गलता देख पाओगे। आपके कान सुनते रहेंगे कि यस, मरने का इंतजार कर रहा है, मौत मांग रहा है, पर आ नहीं रहा है। इस क्रिया को थोड़ी सी शमशान की भस्म ले लें। अगर बहुत कम है, कहीं से अवेलेबल हो गई है, सादी मिट्टी में भी आप उसको मिला सकते हैं। और जो आपके घर का चाकू है, चाकू पर लाल या काले कलर से उस शत्रु का नाम लिख दें। ये तमाम क्रिया घर के बाहर करनी है। अगर नीम का पेड़ हो और उसके नीचे बैठकर करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि महाकाली इन लोगों के लिए काल होती है। महाकाली का आवास नीम के पेड़ पर होता है। एक डिब्बा ले ले, छोटा सा कोई डिब्बा हो जिसमें आपकी चाकू आ जाए, कागज का डिब्बा हो, कोई बॉक्स हो, उसमें उस मिट्टी को भरें और उसमें इस चाकू को रख दें और उसके ऊपर और थोड़ी सी शमशान की भस्म डालते जाए और अमुकम हन हन स्वाहा इस मंत्र को बोलते जाए और उस डिब्बे को बंद करके आप नीम के पेड़ के नीचे, शमशान के बाहर या किसी निर्जन स्थान में गाड़ दें और लौट आए। घर में एंटर होने से पहले गंगा जल से अपने आप को स्वच्छ कर लें। आप देखेंगे एक दिन में ही आपके कान वो समाचार सुनेंगे जो आप वर्षों से सुनना चाहते थे। जय श्री कृष्ण।